बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ इमरान अहमद एंड वेलकम टू सिंध जॉब अकेडमी यूट्यूब चैनल। सो जी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं JOA, इट मीन्स जूनियर ऑफिस एसोसिएट BPS 13 जॉब्स। सो जी उसका जो पास पेपर है इंग्लिश का, ठीक है, उसको हम हल कर रहे हैं। सो इस लेक्चर में हम हल करेंगे 5 MCQs किसके, जो आपके आएंगे आइडेंटिफाइंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हम वर्ड्स ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। मतलब कि आपको सेंटेंस देंगे लाइक डाइट IBA वाले और पूछेंगे कोई भी वर्ड अंडरलाइन करके कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ। सो इस पर मैंने एक ऑलरेडी लेक्चर बनाया हुआ है, ठीक है, 2 या 3 लेक्चर शायद हैं। सो वो आप लाजमी देखें, ठीक है, क्योंकि 5 MCQs आपके आएंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो वो लेक्चर लाजमी सुनना, ठीक है। सो इस में हम पास पेपर को हल करेंगे, ये जो 5 MCQs आए हुए हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच उसके। सो ये देखें, इस तरह आपकी कुछ हेडलाइंस होगी टेस्ट में, आइडेंटिफाइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच और वर्ड्स ऑफ स्पीच जिसे बोलते हैं, ठीक है। 5 सेंटेंसेस आपको मिले होंगे, हर सेंटेंस में एक वर्ड अंडरलाइन होगा। आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है अंडरलाइन वर्ड को और टिक करना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम, ये हमारे पास सेंटेंसेस है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम 21 को देखते हैं जी। 21 कह रहा है आई लाइक यू मोर देन हिम, आई लाइक यू मोर देन हिम। अब यहाँ पर इन्होंने जो अंडरलाइन किया है किसको किया है, देन को किया है, ठीक है। देन को किया है कि देन यहाँ पर किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। सो देखें, सबसे पहले ना ये ट्रिक है, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करें, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये प्रोनाउन तो नहीं हो सकता देन, ठीक है, सो इसको काट दें। अब यहाँ पर ये एडवर्ब का भी नहीं काम कर सकता, सो इसको भी काटें। अब यहाँ पर बात होगी कि यहाँ पर जो देन है वो कंजक्शन है या प्रीपोजिशन है, बस यही हमने प्रूव करना है और ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर देंगे आई लाइक यू मोर देन हिम। अब यहाँ पर देखें, आई आपका सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, लाइक आपका क्या है, वर्ब है, ठीक है, यू यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। मोर देन हिम, अब यहाँ पर ये जो हिम है ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन की, ठीक है जी। सो यहाँ पर क्या लगेगा, नाउन या प्रोनाउन से पहले क्या आएगा, क्या आएगा, देन, यहाँ पर देन आया है ना। सो देन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन के पहले आया है। सो इट मीन्स यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का, ठीक है, प्रीपोजिशन का यहाँ पर काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन देन यही आपका THAN, ठीक है, यही आपका कंजक्शन का भी काम कर सकता है, ठीक है। किस तरह, जिस तरह आपने सेंटेंस सुना होगा, नो सूनर डिड आई रीच द स्कूल देन द बेल रैंग, ठीक है, देन द बेल रैंग। यहाँ पर THAN ये जो देन है ये किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है किसका, कंजक्शन का, क्योंकि दो क्लासेस को जोड़ रहा है आपस में। लेकिन यहाँ पर देखें, आई लाइक यू मोर देन हिम, हिम यहाँ पर आपकी ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन की। सो देन यहाँ पर आपका काम करेगा किसका, प्रीपोजिशन का। सो आप ऑप्शन यहाँ पर टिक करेंगे प्रीपोजिशन, ऑप्शन D करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है 22, बोल रहा है फास्टन योर सीट बेल्ट, फास्टन योर सीट बेल्ट, फिर कॉलन दिए, फास्टन योर सीट बेल्ट, वी आर अबाउट टू लैंड, ठीक है। अब यहाँ पर ये अबाउट है, किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है, कंजक्शन का कर रहा है या एडजेक्टिव का कर रहा है। सो यहाँ पर ये कंजक्शन का तो नहीं कर रहा, ठीक है, वी आर अबाउट टू लैंड। यहाँ पर जो है ना ये एडजेक्टिव का काम भी नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखेंगे कि ये क्या प्रीपोजिशन का काम कर रहा है इधर या एडवर्ब का काम कर रहा है, देखें, ठीक है। अब देखें जी अबाउट को, ठीक है। अब देखें वी आर अबाउट टू लैंड, यहाँ पर ये जो अबाउट है ना ये मॉडिफाई कर रहा है किसको, वर्ब को, आर को, कि हम जो है ना लैंड करने वाले हैं। यहाँ पर अबाउट मीन्स वेरी, मीन्स वी आर अबाउट टू लैंड, वी आर अबाउट टू रीच, जिस तरह हम कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, आर को। वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है, एडवर्ब करता है ना। सो यहाँ पर ये जो अबाउट है ये किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। वी आर अबाउट टू लैंड, अबाउट यहाँ पर आपका एडवर्ब हो गया।
सो ऑप्शन बी इधर करेक्ट है। अब यहाँ पर देखें एक और सेंटेंस अगर आपके पास आए कि वी आर थिंकिंग अबाउट दी एग्ज़ाम्स, वी आर थिंकिंग अबाउट दी एग्ज़ाम्स, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ वी आर टॉकिंग अबाउट दी एग्ज़ाम्स। अब यहाँ पर मुझे आप बताएंगे कमेंट्स में कि यहाँ पर अबाउट क्या है, प्रीपोजिशन है या एडवर्ब है। वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्ज़ाम्स, यह आप मुझे क्लियर करेंगे, ठीक है। और एक और सेंटेंस देता हूँ, वी आर अबाउट टू रीच। अब मुझे बताएं यहाँ पर ये जो अबाउट है ये यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है या प्रीपोजिशन है, ठीक है, आप बताएंगे मुझे। बैरल 22 में जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वी आर अबाउट टू लैंड, यहाँ पर जो अबाउट है वो क्या है, एडवर्ब है। कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 23 है, ऑल डाइट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा आप समझ सकते हैं कि हर टिकटॉक पर खूबसूरत लड़की वैसे खूबसूरत नहीं होती। आई थिंक यू हैव गॉट इट, ठीक है। बाय द वे, ऑल डैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, यहाँ पर डैट क्या है। अब यहाँ पर देखिए डैट का कॉन्सेप्ट समझें, ठीक है। यहाँ पर जो डैट है ये मॉडिफाई कर रहा है किसको, ऑल को, ठीक है, ऑल को मॉडिफाई कर रहा है और एक रिलेटिव क्लास बना रहा है। डैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, ये एक रिलेटिव क्लास है मुकम्मल। सो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन आपका हो जाएगा इधर, ठीक है। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। 24 है जी, द रिच शुड हेल्प द पुअर, द रिच शुड हेल्प द पुअर। अब हमने बताना है कि ये जो द रिच है और द पुअर है, ठीक है, ये क्या है ग्रामर में। अब देखें अगर हम नॉर्मली कहें रिच पुअर, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं, दोनों क्या है, एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, दोनों एडजेक्टिव्स हैं। लेकिन अगर हम इसके साथ आर्टिकल द लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं, लेकिन अगर हम रिच और पुअर के साथ आर्टिकल द लगा लेते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, नाउन्स बन जाते हैं, काउंटेबल नाउन्स बन जाते हैं, ठीक है, और प्लूरल के फॉर्म में यूज़ होते हैं। द रिच मतलब जितने भी अमीर लोग हैं, द पुअर मतलब जितने भी गरीब लोग हैं। सो इट मीन्स दे आर नाउन्स, दे आर नाउन्स। द रिच शुड हेल्प द पुअर मतलब अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। सो नाउन्स के तौर पर यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद 25 सेंटेंस आपका है जी, 5 फेट फनी फिल्म फैंस, 5 फेट फनी फिल्म फैंस मेड फन ऑफ देयर फेवरेट कॉमेडियंस, ठीक है। अब यहाँ पर ये 5 फेट फनी और यहाँ पर फेवरेट ये क्या है, यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अब देखें 5 भी एडजेक्टिव है, फेट भी एडजेक्टिव है, फनी भी एडजेक्टिव है, क्योंकि ये फैंस को मॉडिफाई कर रहे हैं, फैंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। फैंस एक नाउन है, ठीक है, नाउन को कौन डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव। और यहाँ पर फेवरेट कॉमेडियंस नाउन है और इसको डिस्क्राइब कर रहा है फेवरेट। सो इट मीन्स फेवरेट क्या है, एडजेक्टिव है। सो सारे के सारे ये क्या है, अंडरलाइन जितने भी हैं ये एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है आपको ये थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे और कमेंट करते रहें लाजमी।